जब आप यहाँ आए और चर्चा की, नाड़ी परीक्षण यहाँ पर किया गया, डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी कि क्या क्या चीज़ें आपको करानी चाहिए? बहुत आश्चर्यजनक बातें बताई पहले तो मेरे बारे में, जो मुझे ही पता है केवल। यानी ये संस्थान विदेशों से वापस आया है। आपने यहाँ पर क्या अलग देखा जो आप यहाँ पर इलाज ले रहे हैं या यहाँ पर आप आए हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, वेद पढ़े सो शिष्य हमारा और शास्त्र पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता के साथी। हम जो कहीं वही सदाकत है, हम जो कहें वही सदाकत है। सदाकत मतलब सच्चाई होता है। तो हम जो कहें वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज, जिनसे हम यहाँ पर महर्षि आयुर्वेदा में जब वो इलाज कराने आए हैं, नेत्र तर्पण उन्होंने कराया है, पंचकर्मा कराया है, नाड़ी जिसे आप पल्स डायग्नोस कहते हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने कराया है। उसका एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा है, अनुभव कैसा रहा है, वो हम जानेंगे। महाराज जी, आप यहाँ पर हैं, महर्षि आयुर्वेदा में आप आए हैं और आपने जैसे बताया कि आप हिस्सा भी हैं किसी न किसी तरीके से। कैसा अनुभव आपका रहा है यहाँ आने के बाद? देखिए, मेरा अगर आप पर्सनल अनुभव कहते हैं तो ये मेरी प्रबल जिज्ञासा थी, और अनुभव उस जिज्ञासा से कई टाइम ऊपर है। मतलब जो अनुभव हुआ, एक तो नाड़ी परीक्षण में आपको बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या रोग है। वो नाड़ी परीक्षण करके वो स्वयं बताते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या संकट है, तो उन्होंने स्वयं बता दिया। इधर बीच थोड़ा खान पान में अव्यवस्था होने के कारण ना मेरा पेट बहुत निकल रहा था। तो अभी मैंने बिना कुछ छोड़े, बिना किसी भी दिनचर्या में परिवर्तन किए हुए, इनकी एक औषधि है वो लेकर मैंने 10-12 किलो कम कर लिया। अच्छा, सिर्फ एक औषधि लेकर 10-12? मतलब कोई इनका बहुत अद्भुत औषधि है, वो कुछ अमृत कलश के नाम पे। मतलब ये अपने आप में ऐसा गजब चमत्कार है। मतलब आप मेरे हाथ वाथ देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं वो मैनीक्योर पेडिक्योर कराता हूँ, पर वो सब अमृत कलश का ही चमत्कार है। क्योंकि उसमें औषधियाँ ऐसी हैं कि जब आप खाने लगो तो आप नहीं, दूसरे बोलते हैं क्या खा रहे हो आजकल, क्या ले रहे हो आजकल, क्या लगा रहे हो चेहरे पे। तो वो जो ग्लो और जो चमक और जो असली आनंद दिखता है, क्योंकि देखो चूरन चटनी चाटने से तो कुछ नहीं होएगा, 200-400 रुपया में तो कुछ नहीं आता, ये आपको भी पता है। असली और वास्तविक अगर चीज़ें आपको चाहिए, सोना थोड़ा महंगा तो है, डायमंड महंगा तो है, लेकिन कमाल भी उसी का है, चमत्कार भी उसी का है। मैंने इस भारतवर्ष में आयुर्वेद के नाम पर इतना तथ्यात्मक, इतना रियल, इतना क्लियर, इतना स्पष्ट, इतना प्रभावशाली कुछ और नहीं देखा। ये पहला और आखिरी है मेरी नज़र में। जी। आपने जब आप यहाँ आए और चर्चा की, नाड़ी परीक्षण यहाँ पर किया गया, डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी कि क्या क्या चीज़ें आपको करानी चाहिए? बहुत आश्चर्यजनक बातें बताई पहले तो मेरे बारे में, जो मुझे ही पता है केवल, मेरे स्वास्थ्य के संबंध में और मेरी अपनी दिनचर्या के संदर्भ में। जैसे उनको पता नहीं था मुझे मीठा बहुत पसंद है, उन्होंने नाड़ी देखते ही बोला कि आप बहुत मीठा खाते हैं, थोड़ा कम करिएगा। और मीठे में भी मुझे कौन सा मीठा पसंद है वो बताया कि ये वाला मीठा आप ज़्यादा खाते हो, इस पर तो पूरा कोशिश करिए कम करें आप। अन्य बहुत सारी ऐसी बातें जो सार्वजनिक रूप से बताई नहीं जा सकती, क्योंकि स्वास्थ्य का कहना है कि भाई आप जितना हो सके अपने आप पर ध्यान रखें और ठीक करें अपने आप को। तो नाड़ी परीक्षण में वो सब उन्होंने बताया, क्या रोग हो सकता है, क्या हो गया और क्या होने की संभावना है, और उसके इलाज, उसके समुचित सॉल्यूशंस। और मैं क्योंकि इस संस्थान से बहुत समय से जुड़ा हूँ, मैं पार्ट हूँ इसका, क्योंकि इस संस्थान से मैं बहुत अंतरंग जुड़ा हूँ। मेरा स्पिरिचुअल जगत में इस संस्थान को के लिए मैं कुछ सेवाएं भी कर रहा हूँ। तो 1986 से ये जो संस्थान है वो शुरू हुई है और अभी ये जारी है। इसके कई सेंटर्स हैं। अभी हम जो सरिता विहार वाले सेंटर में हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा यहाँ पर, या पूरे संस्थान के बारे में?
यानी ये संस्थान विदेशों से वापस आया है। विदेश का ऐसा कोई ही कंट्री होगा जहाँ पर लोग आयुर्वेद अगर यूज करते हैं। आज अगर अब्रॉड में आप जाएँ, आप विदेशों में जाएँ, आप बाहर की कंट्रियों में जाएँ, तो वहाँ आयुर्वेद सबसे ज़्यादा अगर कहीं इस्तेमाल और प्रयोग किया जा रहा होगा तो वो महर्षि आयुर्वेदा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बाहर बोर्ड लगा, उसमें देखें कितनी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। तो ये एक सेवा प्रकल्प है, मतलब ये ऐसा वेंचर है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ सच में काम किया जा रहा है, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत गहराई से चेक किया है, टेस्ट किया है। मैंने इन्हें बताया बगैर लेबोरेटरी में भी टेस्ट करवाया, तो जो जितना उसमें लिखा है उतनी मात्रा पड़ी है। एक शेर सुनाता हूँ आपको। एक शेर है उर्दू का, हम जो कहें वही सदाकत है। हम जो कहें वही सदाकत है। सदाकत मतलब सच्चाई होता है। सदाकत का मतलब होता है सच। जैसे प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, आपका नाम प्रज्ञा ना, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान है। वैसे ही सदाकत का मतलब सच्चाई होता है। तो हम जो कहें वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। तो जो हम कह रहे हैं, जो इसमें लिख दिया गया है कि ये पढ़ा है, वो प्रूवन है, वो पढ़ा है, वो कहा नहीं जा रहा है। क्योंकि आप जब च्यवनप्राश मार्केट में खरीदने जाएं तो वो कुछ 400-500 रुपए या कुछ रुपए केजी मिल जाता है। आप विचार करके देखिए, हाउ कैन पॉसिबल। अच्छी सब्जी बनाने जाओ तो 400-500 रुपये खर्च हो जाता है। अच्छी पनीर और बढ़िया मावा डालकर और क्रीम डालकर अगर आप बढ़िया अद्भुत सब्जी बनाएं 5-10 लोगों की, तो 400-500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और आपको महीने भर का च्यवनप्राश 400 रुपये मिल जाएगा। उसमें उनका लागत भी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी है, उसमें उसका मार्जिन भी है, उसमें उसकी ऐड प्रचार का भी पैसा है, सब कुछ उसी में है। हाउ कैन पॉसिबल। उस समय मुझे लगा बहुत महंगा है, पर जब मैंने खाना शुरू किया, हाँ, तो मुझे लगा भैया बादाम पिस्ता ये वो अटरम सटरम खा ही नहीं पा रहे, समय मिलता नहीं है, बस एक चम्मच इसे चाट लो, सुपर आनंद है। मतलब सारे तत्व आपको मिल रहे हैं, आप स्फूर्तिवान हैं। आप विश्वास करेंगे कि मैंने पिछले 6 सालों से अनाज नहीं खाया। अच्छा, 6 सालों से अपने अनाज नहीं लिया हुआ है। कैसे चल रही? वो एक चम्मच च्यवनप्राश खा लो, काम चल जाता है। हाँ, ऐसे जैसे एक तो महर्षि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बहुत से संस्थान मौजूद हैं हमारे भारत में जो आयुर्वेद को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यहाँ पर क्या अलग देखा जो आप यहाँ पर इलाज ले रहे हैं या यहाँ पर आप आए हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, वेद पढ़े सो शिष्य हमारा और शास्त्र पढ़े सो नाती। बोले जितने ज्ञानी लोग हैं सब हमारे नाती पोते हैं, सब छोटे बच्चे हैं। रह नहीं रहे सो गुरु हमारा, हम रहता के साथी। जो कहा जाए वो किया जाए, जो चिल्लाया जाए, जो बताया जाए, प्रचार और विचार दोनों एक जैसे हो जहाँ, वो सिर्फ और सिर्फ महर्षि महेश योगी संस्थान है। मेरा डाबर से बड़ा अच्छा संबंध है, मैं पारिवारिक अंदर तक गया हूँ, बड़ा दान दक्षिणा लिया है मैंने उनसे। हिमानी को भी मैं जानता हूँ नज़दीक से, पतंजलि में स्वामी जी से हमारे बड़े अंतरंग संबंध हैं। हिम्स जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। लेकिन जब आप महर्षि आयुर्वेद की बात करते हो तो फिर इसके आगे आसपास कोई नहीं है। आधे में अधघर और आधे में सब घर। आधे में मतलब एक तरफ ये है और एक तरफ सब भी एक साथ मिला दिए जाए तो भी उसके आसपास नहीं है। कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अभी आपकी बात सुन रहे हैं और वो प्रेरणा लेंगे इन सब बातों से, वो भी इलाज कराना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे और है। गुड़ ना हैरानो, गुड़ ग्राहक हैरानो है। अच्छी चीज़ों को ढूंढना शुरू करो। इंटरनेट पे सर्फ करने वाले बच्चों, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विचार और प्रचार में बड़ा भेद है। कहने का सीधा आशय, सीधा मतलब ये है कि जब तुम्हारे शरीर का मामला हो, जब तुम्हारे स्वास्थ्य और हेल्थ का मामला हो, जब तुम्हारे अपनों का मामला हो, जब तुम्हारे प्यार से जुड़ी कोई बातचीत हो, जब तुम जिसे बहुत लव करते हो, प्यार करते हो, तुम्हारा माँ बाप भाई बहन, तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारे अपने लोगों की जब बात आए तो दुनिया में कुछ और मत देखना। पैसा रुपया कम ज़्यादा लग रहा हो कुछ मत करना, ढूंढ कर जाना, दूर पड़ रहा हो तो भी जाना। सिर्फ और सिर्फ महर्षि आयुर्वेद के अलावा कुछ भी नहीं अपनाना। ये अगर तुम मुझे जानते मानते हो, एक बार मेरे कहने पर इस तरफ चलोगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ 1000 लोगों को खींच कर ले जाओगे और उसके बाद आपको कुछ और समझ आएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप खूब सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों, ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है।
आपके मन में कोई सवाल हो इस पूरे साक्षात्कार के अलावा तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना अशरल खबर के साथ बने रहिए।